आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 16 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, पीआईबी आप सभी को पता होगा, नए बच्चे हैं उनको बता दूं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है। सरकार जो भी दिन भर करती है यहाँ पब्लिश करती है और हम आपके लिए बेहतरीन करंट अफेयर लेके आते हैं। हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे वो यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो। वनडे एग्जाम के लिए हम लोगों ने नया प्लेटफॉर्म एग्जाम फायर करके लॉन्च कर दिया है, तो वहाँ बिल्कुल आप विजिट कर सकते हैं। हमारा जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहता है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे ओणम के बारे में। देखो, ओणम जो है केरल का फसल उत्सव है। राजा महाबली की स्मृति में बिल्कुल ये मनाया जाता है, ठीक है। और ये 10 दिनों तक चलता है, ठीक है। और चावल फसल की कटाई से जुड़ा हुआ हिंदू बिल्कुल त्यौहार है। पहला दिन इसमें जो होता है उसको अथम के नाम से जानते हैं, और जो 10वां दिन होता है उसे थिरुवोणम के नाम से जानते हैं। अब ये 10 दिनों तक चलता है, तो इस 10 दिनों में तरह तरह के वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो उनमें से ही एक है बाघ नृत्य, जिसे पुलिकल्ली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। केरल की एक लोक कला है ये। और एक पुक्कलम है, जो फ्लावर रंगोली होती है। और ओनाथल्लू के बारे में बात करें तो ये मार्शल कला है, मार्शल आर्ट है। केरला की ही हैं तीनों, ऐसे करके याद रख लेना। और ये जो उत्सव होता है ना, इसी में इनका सेलिब्रेशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस के बारे में। देखो, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस की बात करें तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल इंजीनियर दिवस की बात करें तो 4 मार्च को मनाया जाता है, कंफ्यूज मत होना। और 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अब आप हमारे देश में प्यारा भारत डेमोक्रेसी डे कब मनाता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस बार का जो ये इंजीनियर्स डे है, इसका थीम है एक सतत भविष्य के लिए नवाचार। और ये क्यों मनाया जाता है? हमारे भारत के इंजीनियरिंग के जो जनक हैं उनके लिए, जिनका नाम है एम विश्वेश्वरैया, मतलब मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, नाम याद रखना बिल्कुल इनका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे डीपीआईटी लॉन्च करेगा भास्कर को। भास्कर क्या है? भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री है। तो ये फुल फॉर्म भी इसकी बिल्कुल याद रखना, स्टार्टअप से संबंधित है, ये तो पता ही होना चाहिए। साथ साथ डीपीआईटी क्या है? उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग है, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो आपने एफएम सुना होगा, रेडियो वाली बात कर रहे हैं, रेडियो टीवी पे जो मॉड्यूलेशन से संबंधित है, एफएम हुआ, एएम हुआ, पीएम हुआ, ठीक है। तो एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, आवर्ती मॉड्यूलेशन। और एएम का मतलब होता है आयाम मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और पीएम का मतलब है चरण मॉड्यूलेशन, दैट इज फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है गाइज। दूसरा देखो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन लैब का जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कहाँ पे? सूरत में देखने को मिलेगी। आज कमेंट सेक्शन में अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक राष्ट्रपति की बीवी को डायमंड गिफ्ट में दिया था, ग्रीन लैब जो है ये है, ठीक है, लैब ग्रोन जो डायमंड्स होते हैं वो, ठीक है। तो किस राष्ट्र के राष्ट्रपति की बीवी को इन्होंने दिया था, तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तूफान बोरिस के बारे में बात करें तो पूर्वी और मध्य यूरोप में बिल्कुल आया हुआ है, ठीक है। इलियास खौरी के बारे में बात करें तो देखो, ये लेबनानी लेखक थे, काफ़ी फेमस थे, इनकी डेथ हो गई है रिसेंटली, तो इसी वजह से ये चर्चा में बने थे, ठीक है। अब आज आपको हम इंग्लिश चैनल दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे बिल्कुल आपको फ्रांस नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इधर देखो यूके है, इनके बीच में ये जो है ना गलियारा सा, ये इंग्लिश चैनल है। तो यहाँ को पार करके और यूके में कूद जाते हैं, या फिर यूके से आ सकते हैं, ठीक है, इमिग्रेंट्स। तो ये वाला इशू चलता रहता है, कुछ लोगों की यहाँ पे डेथ हुई, इसी वजह से चर्चा में आया, तो हमें पता होना चाहिए। ये पड़ता है मेडिटेरेनियन सी, बिल्कुल आपको ध्यान में होगा। और इधर कौन सा सी है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। दिखाता रहता हूँ मैं, सब करवा चुका हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद में गाइज आज हम बात करेंगे, देखो ये नासा का डाटा है, मेरा कोई पर्सनल डाटा होता नहीं है, मैं ऑथेंटिक सोर्सेज से आपके लिए डाटा लेके आता हूँ पर्सनली, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहा करो। देखो जो साइक्लोन आते हैं ना, जैसे साइक्लोन हम बोल देते हैं, साइक्लोन आया हुआ है, ठीक है। तो साइक्लोन कहाँ कहते हैं? ये साइक्लोन जो वर्ड है, ये ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं उनको साइक्लोन कहा जाता है। इंडियन ओशन और ऑस्ट्रेलिया के आसपास जब आते हैं तो उनको साइक्लोन कहते हैं। और यही यही क्या
अगर ये कहाँ पे आए, वेस्ट पैसिफिक में आए, तो इनको टाइफून कहा जाएगा। और यही कहाँ पे, अगर एटलांटिक और ईस्ट पैसिफिक में आए तो इनको हुरिकेन कहा जाएगा। ठीक है, नासा का डाटा है, बिल्कुल याद रख सकते हैं। इसी के साथ देखो, आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव रहता है ना, तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो यहाँ पे। ठीक है, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे सर्च करना, आपको हमारा इंस्टा हैंडल है द हिंदू PIB नोट्स, द हिंदू PIB नोट्स 1 करके। यहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी आपका सजेशन सुझाव रहे। ठीक है, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं। और अब हम लाइव संडे को नहीं आएंगे, नेक्स्ट हम लाइव आएंगे हर संडे को 8 बजे शाम को लाइव आते हैं टेलीग्राम पे, लेकिन हम लाइव आएंगे 1 अक्टूबर को। ठीक है, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। और कुछ दिन बाद हमारा वीडियो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है आगे पीछे, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। डेली कोशिश रहेगी हमारी, लेट नाइट 9 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा। किसी कारण से मैं बिजी हूँ। ठीक है, मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।